हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार अयोध्या धामोले ट्रिकी गुरुजी में भैया बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आप सभी लोग भैया अपने निर्धारित लक्ष्य की तरफ जो है निरंतर बढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को भैया पता ही है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की 19,838 पदों की जो वैकेंसी निकली हुई है, जिसका एग्जाम डेट आप सभी को पता ही है 16 जुलाई से लेकर के आप सभी का 3 अगस्त तक जो है पेपर शिफ्ट 2 में चलेगा। तो भैया आप सभी को पता है बिहार पुलिस में जो टोटल 100 प्रश्न जो है आपके प्रश्न पत्र में आते हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो मॉर्निंग में जो है 10 बजे पहला प्रैक्टिस सेट और शाम को 7:30 बजे दूसरा प्रैक्टिस सेट आपका करवाया जा रहा है, जिसमें आज आपका जो 27 नंबर का प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया प्यारे भैया। तो उसी क्रम में आप सभी ने कहा था भैया जो है मैथ में 7 से जो है 10 प्रश्न जो है आपके भैया मैथ के भी पूछे जाते, तो आप लोगों ने कहा था कि भैया मैथ का एक अलग से जो है सेपरेट प्रैक्टिस सेट दे दीजिए तो बहुत मेहरबानी होगी। तो मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको मैथ का, साथ में साइंस का और एक बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट आप सभी को रिकॉर्डेड फॉर्म में अवश्य दूंगा। अभी हमारे पास 6 दिन का समय शेष है। मैं आपको इन 6 दिन में भैया जो है आपको तकरीबन 8 से 10 प्रैक्टिस सेट दे दूंगा और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में पहले भी आपको 10-10 प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। और यकीन मानिएगा इस 10 प्रैक्टिस सेट को आप लोग देख के जाइएगा। इसके बाद जो है आपको जो है जो आप भैया मैथ से इतना डरते हैं, आप मैथ से बिल्कुल नहीं डरेंगे। और जो एकदम भैया जिसको मैथ से बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा वो भी मैथ बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएगा। और जो भैया आप लोग 10 प्रश्न में से 7 जो आपके 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से आप लगभग सारे प्रश्नों को जो है कर पाएंगे। ठीक है ना। मैं प्रयास यही करूंगा कि सारे प्रश्नों की मैं आपको जो है साथ में एक ट्रिक बताता चलूं और ट्रिक ऐसी रहेगी जो हर जगह अप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि आपके पास अब मात्र 6-7 दिन का समय बचा हुआ है, तो यहाँ पर कम समय में कैसे जो है ज्यादा जो है प्रश्नों को हम लोग अचीव कर लें वो जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप सभी का भी बिहार पुलिस में जो है वर्दी पाने का सपना है तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। ठीक है ना। चलिए ज्यादा बात नहीं करते, स्टार्ट करते अपने प्यारे से जो है प्रैक्टिस सेट को। आप सभी को देखिए भैया प्रश्न जो है मैं का यहाँ पर दिखाई देगा और मुझे मेरे फोन में दिखाई देगा। ठीक है ना। तो प्यारे भैया देखिए आप सभी को प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मुझे मेरे फोन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहा क्या गया, पहला प्रश्न है कुछ गणरीय अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी, आप सभी को बताना भैया। ये आपसे जो है नंबर सिस्टम में जानवर संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं। मैंने क्या कहा था कि मैं आपको अधिकतर प्रश्नों की जो है ट्रिक बताता हुआ चलूंगा। ट्रिक ऐसी रहेगी जो हर जगह लग जाएगी। तो जब भी भैया जो है जानवर संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो उसके लिए सबसे शानदार ट्रिक क्या होती है, यल बटे में 2 जो है माइनस में क्या हो जाती है भैया हेड। यल क्या है भैया पैरों की संख्या लेग, और बटे में 2 आपको करना है, माइनस में आपको क्या करना है हेड। हेड अर्थात सिरों की संख्या को उसमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर क्या भैया आपकी जो है कह रहा है कुछ गणरीय अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर, पैर की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 230 पैर है। ठीक है ना। और जो है तथा उनके जो है सिरों की कुल संख्या 60 है, तो 230 बटे 2 कर दीजिए भैया, माइनस में जो है सिर की संख्या को रख लीजिए। अब 2 से जब 230 काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा तो आप कहेंगे भैया 2 1 कम 2 15 दूना 30, मतलब 115 बार में कट जाएगा। अब क्या कर लीजिए भैया 115 में से 60 को जो है घटा लीजिए। तो भैया जब 115 में से आप 60 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया जो है 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6, 55। ये भैया जो है 55 जो निकल के आया ये आपके प्रश्न का क्या है जवाब है। भेड़ों की संख्या टोटल कितनी है तो 55 है। हाँ यहाँ पर प्यारे भैया आप सभी को बात ये याद जरूर रखना है कि जो संख्या निकल के आएगी हमेशा भैया 4 पैर वाले जानवर की संख्या रहेगी। ठीक है ना। कितने पैर वाले, तो 4 पैर वाले जानवर की भैया क्या रहेगी संख्या रहेगी। सिर्फ आप लोग जो है इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप सभी से भैया देखिए भेड़ों की संख्या पूछी गई थी, तो भेड़ के कितने पैर होते तो आप लोग बोलेंगे 4, तो हमारे प्रश्न का जवाब क्या हो गया 55। लेकिन मान लीजिए यहीं पर आप सभी से अगर जो व्यक्ति चल रहे हैं अर्थात जो गणरीय भैया जो भेड़ों को चरा रहे हैं उनकी जो है पैरों की संख्या पूछ ली जाती, तब आप लोग क्या करते, तो भैया जो 55 निकल के आया है उसी को जो सिर की संख्या आप लोग जो है 60 देख के दिखाई दे रहा है उसी में से आपको क्या करना था माइनस कर देना है। ठीक है ना। जब भी आपसे 2 पैर वाले जो है व्यक्ति की जो है संख्या पूछी जाए, जानवर की संख्या पूछी जाए प्यारे भैया, तो आपको क्या करना है जो निकल के आएगा भैया इसको जो ये हमेशा 4 पैर वाले जानवर की संख्या रहेगी, इसको क्या करना है एक बार पुनः जो है आपके जो सिर की संख्या रहेगी उसमें से माइनस कर दीजिएगा। आपके जो है 2 पैर वाले व्यक्ति या जानवर की संख्या आ जाएगी। तो 2 पैर वाले जानवर या व्यक्ति की संख्या क्या अर्थात गणरीयों की संख्या कितनी हो जाएगी 5, तो भेड़ों की संख्या 55 और गणरीयों की संख्या 5। ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न एग्जामिनर पूछे आप सभी लोग जो है प्रश्न के जो भी है खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। जो है अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कहा क्या गया है, यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर की यात्रा जो है तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर की यात्रा तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, तो आप सभी को इस प्रश्न का जवाब बताना है। इस प्रश्न की भी शानदार सबसे पहले ट्रिक देखिए। ठीक है, ट्रिक हर जगह लग जाएगी।
जब भी भैया जो है इस तरीके का प्रश्न आए, जब एक बार बस भैया जो है बिना रुके हुए चले और एक बार बस जो है रुक कर चले, तो उसके लिए क्या ट्रिक होती है, तो आपको एक बार भैया क्या लिख लेना, बिना रुके, बिना रुके माइनस में भैया जो है रुक रुक कर, रुक रुक कर, और बट्टे में क्या कर देना प्यारे भैया आपको, तो आप कहेंगे जो है भैया बिना रुके, बट्टे में आपको फिर से जो है बिना। बहुत ही आसान क्या है कि यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह जो है 1 घंटे में 45 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकती है। कितने किलोमीटर की? 45 किलोमीटर की। फिर आगे कहा जा रहा है भैया तय कर पाती है यदि वह सभी स्थानों पर रुक रुक कर जो है चले तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर की यात्रा तय कर पाती है। रुक रुक कर जो है 36 किलोमीटर। माइनस में ट्रिक आपकी क्या है, बिना रुके माइनस रुक रुक कर बट्टे में बिना रुके, ठीक है ना। उसके बाद में कह रहा है तो वह 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, बस जो 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, बट्टे में आपको क्या कर देना भैया जो है बिना रुके, बिना रुके कितना हो जाएगा 45, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए कहा क्या गया है भैया जो है बस 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, भैया जो है 1 घंटे में कितना मिनट होता है, आप कहेंगे 1 घंटे में टोटल 60 मिनट होता है, ठीक ना। तो इंटू में क्या कर लेना है आपको 60 कर लेना है, ठीक ना प्यारे भैया। अब देखिए 45 में से 36 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 9 हो जाएगा, 9 बट्टे में जो है आपको क्या 45 और में क्या भैया तो आपका जो है और गुणे में भी आपका कितना है 60। अब देखिए 9 से जब 45 को काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। अब 5 से जब 60 को काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, तो 12 पंचे 60। तो भैया इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद है ये प्रश्न भी आप सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ जो है बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। सभी मतों को वैध मानते हुए डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी, आप सभी से पूछा गया है, ठीक है ना भैया। तो जब भी आपसे चुनाव पर आधारित प्रश्न पूछा जाए और लास्ट में कहा जाए डाले गए भैया सभी वैध मतों की संख्या क्या होगी, तो करना क्या है, यहाँ पर कहा गया 2 उम्मीदवारों के बीच, मान लीजिए ये उम्मीदवार फर्स्ट है और ये उम्मीदवार भैया सेकंड है, मतलब ए पहला है बी दूसरा, 2 उम्मीदवार ये 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक जो है उम्मीदवार को कितने % मत भैया मिला, तो 72%। ए को आपने मान लिया 72% मत मिला। अब बी को भैया कितना मिलेगा, आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में कितने % होती है, 100% होती है, ठीक ना। अब 100 में से जब 72 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे 28% बचेगा। तो बी को कितना मिलेगा, 28% मिलेगा, परसेंटेज है, ठीक ना भैया। आगे क्या कहा गया है, जो है 72% मत प्राप्त करने वाला जो है उम्मीदवार 572 मतों से जो है बहुमत से निर्वाचित होता है। ये जो 72% मत भैया जो है जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया है वो 572 मतों से क्या हो रहा है भैया, निर्वाचित हो रहा है। अब भैया आगे देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जब भी भैया इस तरीके का प्रश्न बने तो यहाँ पर 72 और 28 का सबसे पहले क्या कर लीजिए, अंतर लीजिए। अब जब आप 72 में से 28 घटाएंगे यहाँ पर जो है घटा लीजिए, ठीक है ना। 72 में से 28 घटाएंगे तो भैया देखिए ये 2 में से 8 जाएगा तो इससे उधार लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से जब 8 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 में से जब आपका 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब भैया यहाँ पर कितना निकल के आ गया इसका अंतर, तो आप बोलेंगे 44% इसका अंतर निकल के आ गया है, ठीक है ना। 44% प्यारे भैया जो है किसके बराबर होगा, या 44% आपके प्यारे भैया जो है ये जो मत आपका दिया गया 572 मत, इसके जो है क्या होगा, बराबर में होगा, ठीक है ना। आपसे पूछा गया भैया सभी मतों को वैध मानते हुए डाले गए मतों की कुल संख्या, डाले गए मतों की कुल संख्या आपसे पूछी गई भैया। तो 44% बराबर 572, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा प्यारे भैया, 100% बराबर आपका हो जाएगा 572 इंटू में 100 बटे में आपका भैया 44%, ठीक है ना, 44%। अब जो कट जाए उसको कटा लीजिए। तो आप कहेंगे भैया जो है इसको जिस संख्या से कट जाए उसको कटा लीजिए। तो आप कहेंगे 11 से जो 44 कट जाए कितनी बार में, तो आप कहेंगे 4 बार में, 11 चौक 44। और 11 से अगर 572 काटे कितनी बार में कटेगा, तो 11 पची 55, यहाँ बच जाएगा 2 और हो जाएगा 22, 11 दूना 22। अब अगर 4 से जो है भैया आप 52 काटेंगे कितनी बार में, तो 4 से 13 बार में, 13 चौक 52। अब ऊपर 13 है भैया और जो है इंटू में कितना है 100 है, तो 13 की गुणा जब 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 के पीछे भैया 2 जीरो चिपका दीजिए। तो भैया वैध मतों की संख्या आप सभी से पूछी गई थी, वैध मतों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 1300। और ये इस प्रश्न का क्या है, जवाब है, ठीक ना। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा गया है प्यारे भैया 18,144 रुपए को 3 व्यक्तियों में अर्थात ए, बी और सी में जो है 3:5:8 के अनुपात में विभाजित करने पर बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितने % अधिक होगी, ठीक है ना भैया। बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितने % अधिक होगी। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। टोटल धनराशि आपकी कितनी दी गई भैया, तो आप कहेंगे जो है 18,144 रुपए, 18,144 रुपए आपकी धनराशि दी गई है, ठीक है प्यारे भैया। यहाँ पर किसमें विभाजित करने के लिए कह रहा है, ए, बी और सी में, इनकी जो भैया अनुपात कितना है, तो 3
5 और 8 है, ठीक ना भैया। अब जो है कह रहा है बी को धनराशि ए की तुलना में कितने % अधिक प्राप्त होगी। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, और 8 8 कितना हो जाएगा, 16। तो भैया इनकी पूरी वैल्यू कितनी, 16। अब 16 भैया 16 की वैल्यू कितनी दी गई, तो आप बोलेंगे 18,144 दी गई है, ठीक ना। जो है 18,144 फिर भैया आपका बट्टे में 16 किसकी जो है भैया धनराशि पूछी गई है। तो कहा गया बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितने % अधिक होगी। भैया बी जो है ये है और ए जो है ये है। अब भैया बी और ए में अंतर देखेंगे 5 और 3, 5 3 में जब अंतर देखेंगे कितना अंतर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 अंतर हो जाएगा। तो इनटू में आपको क्या कर देना है, 2 से गुणा करा देना है, ठीक है। संख्या कट जाए उसको कटा लीजिए। तो आप कहेंगे भैया 2 से अगर 16 काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। 8 से जो है 18,144 कटाएंगे, कटेगा क्या, तो 8 सेकंड भैया 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2, ये हो जाएगा 21, 8 दूनी 16 हो जाएगा फिर से, और फिर भैया यहाँ पर बचेगा 5, ये आपका हो जाएगा 54। तो 8 छंग 48 होता है, कितना बच जाएगा प्यारे भैया, तो आप कहेंगे 6 बच जाएगा। 8 28 कितना होता है, 64। तो 2200 प्यारे भैया 68 जो है रुपए किसको मिलेगा, तो धनराशि से जो है ये किसका वैल्यू पूछा गया था आपसे, तो ए की तुलना में कितनी अधिक, तो भैया बी की जो है राशि मिलेगी, ए से जो है 2268 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ठीक ना। तो आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए जो है अगले प्रश्न की तरफ जो है लोग बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे भाइयों, अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कहा गया श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती हैं। यदि उसे वेतन के रूप में 42,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं तो उनका मासिक खर्च कितना होगा। आप सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को जो है क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है श्रीमती दीपा देवी, दीपा डी फॉर दीपा, यह जो है अपने वेतन का कितने % खर्च कर देती है भैया, तो 30% खर्च कर देती है। भैया वेतन जो है कितना % होगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 30% खर्च कर देती है तो बचाती कितना है, तो 70% जो है भैया ये क्या करें, सॉरी 30% बचा रही है और 70% खर्च कर रही है, ठीक ना। 70% खर्च कर रही है और 30% क्या कर रही है, बचा रही है। ये इनकी सेविंग है, ठीक ना। और ये इसको जो है क्या कर दे रही हैं, खर्च कर दे रही हैं। कह रहे हैं उसे वेतन के रूप में 42,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं तो उनका मासिक खर्च क्या होगा। तो भैया कितनी दी गई, 42,000। तो कुछ नहीं करना, सिंपली भैया 70% 42,000 का निकाल दीजिए। तो आप कहेंगे भैया बट्टे में जब भी परसेंटेज निकालना तो बट्टे में आपको 100 लगाना पड़ेगा। तो एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 42 गुणा भैया जो है 7 से करेंगे तो आपका 7 दुनिया कितना हो जाएगा, 14। लास्ट में इकाई के अंक में किसी में 4 है भैया, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 39 जो है 29,400 भैया ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, लेकिन तब भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 7 दुनिया जब भी इसकी गुणा करेंगे 7 दुनी 14, हासिल कितना हो जाएगा 1। उसके बाद में जो है 7 चौक 28 और 1 कितना हो जाएगा 29, और पीछे जो है भैया 2 जीरो चिपका दीजिए। तो आपके इस प्रश्न का जवाब कितना निकल के आएगा, जो है उनका मासिक खर्च भैया जो है कितना है, तो आप कहेंगे 29,400 रुपए भैया मासिक खर्च। 42,000 रुपए जो है कमाती हैं और उसमें से जो है भैया 29,000 जो है 400 रुपए क्या कर देती हैं, खर्च कर देती हैं, ठीक है ना। और यहीं पर अगर मान लीजिए बचत पूछता तो 42,000 में से 29,400 को घटा देते, आपका जो है भैया बचत निकल के आ जाता है। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्यारे भैया, अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कहा गया है सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 51 है और 5वें पेपर में उसे 56 अंक प्राप्त हुए, तो सभी 5 पेपरों में उसका नया औसत क्या होगा। तो भैया जब भी औसत से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाए तो औसत को सॉल्व करने की जो है सूत्र कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए क्या होता है, तो औसत बराबर प्यारे भैया कुल योग बट्टे में क्या होता है भैया, कुल संख्या, ठीक है ना। कुल योग बट्टे में क्या होता है, ट्रिक या सूत्र कर लीजिए कुल संख्या। इस पर रख दीजिए, आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, जवाब निकल के आ जाएगा। सलोनी द्वारा भैया 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक कितने हैं, 51 है। 4 में भैया कितने औसत अंक कितने हैं, तो आप कहिए 51 है। अब भैया क्या करना है, तो 4 की गुणा 51 से करा लीजिए। 4 की गुणा जब 51 से करें 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 गुणा भैया जब 5 से करें 4 पंचे 20, मतलब जो है उसको 4 पेपर में 204 अंक जो है प्राप्त हुए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जो और 5वें पेपर में उसे 56 अंक प्राप्त होते हैं। भैया जो 5वां पेपर है इसमें उसको जो है कितना अंक प्राप्त हो रहा है, 56 अंक प्राप्त हो रहा है। आपसे पूछा क्या गया, सभी 5 पेपरों में उसका नया औसत। यहाँ पर क्या है, कुल योग बटे कुल संख्या। अब भैया 204 में आप लोग क्या कर लीजिए, 56 को जोड़ लीजिए, ठीक है ना। अब 6 4 कितना हो जाएगा 10 के 0, और भैया 0 5 कितना हो जाएगा 5, और 1 कितना हो जाएगा 6, और 2 ऐसे 260 हो जाएगा। आपसे कहा क्या कर रहा है भैया, सभी 5 पेपरों में उसका औसत, तो 4 ये और 1 5, तो 260 बट्टे में भैया कितना करेंगे, 5 करेंगे। अब कटा लीजिए भैया, 5 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 5 5 25, यहाँ पर बच जाएगा 1, हो जाएगा 10, 5 दुनिया 10, 52 बार में जो है पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा। तो भैया उसके जो है उसका नया औसत कितना निकल के आ जाएगा, उसका नया औसत भैया 52 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, 52। तो आपके इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। उम्मीद है प्यारे भैया आप सभी को ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए जो है बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए भैया अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं जो है यहीं पर लिख दे रहा हूँ, आप सभी लोग जो है देख लीजिए। प्रश्न आपका जो है
यहाँ पर लिखा गया है भैया, क्वेश्चन आपका क्या है, तो 4 सही 1/6 प्लस में भैया आपका जो है कितना है, तो 5 सही 1/, में जो है आपका भैया कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 6। और आगे फिर आपका क्या लिखा गया है, जल्दी से आप सभी को जो है बताना है, तो आप लोग कहेंगे प्लस में 7 सही 1/, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए जब भी इस तरीके का जो है आप सभी के सामने भैया प्रश्न आए, तो इस तरीके के प्रश्नों को करने की सबसे शानदार ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले जो है जब भी इस तरीके का प्रश्न आए, देखिए जब ऊपर भैया जो है इसको बोलते हैं क्या, अंश, ठीक है ना, इसको बोला जाता है भैया अंश, और इसको क्या बोला जाता है, हर। ठीक है ना। अब जब भी भैया इस तरीके का आपको प्रश्न दिखाई दे, जब ऊपर भैया अंश में आपको क्या रहे, 1 1 रहे, ठीक है ना, तो करना क्या भैया, और बीच में जो प्लस वाली सीरीज चल रहे हैं, तो आपको करना क्या है, इस 4 5 और 7 को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए एक बार। 4 5 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 7 11 जो है, और 11 और में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 और 5 हो जाएगा भैया आपका 16, कितना हो जाएगा 16। अब क्या करना है भैया जो है, देखिए अब जो ऊपर 1 दिए गए हैं कितनी बार, तो इन सभी को जोड़ लीजिए, तो 1 2 3 बार जब भैया जो 1 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3, इसको ऊपर रख दीजिए। ठीक ना। अब देखिए बट्टे में क्या लिखा गया, 6 6 6। जब भी भैया इस तरीके का प्रश्न बने, ऊपर जो है आपको 1 लिखा रहे, अंश में भैया 1 रहे, और हर में भैया सारे जो है डिजिट क्या रहे, समान रहे। इसका भी जो मान लीजिए यहाँ पर 7 होता, कल को यहाँ पर 7 होता, यहाँ पर 7 होता, कल को मान लीजिए यहाँ पर आपसे 12 कहते, यहाँ पर 12 कहते, यहाँ पर 12 कहते, मतलब कोई भी संख्या कहते, तीनों में जो हर में संख्या समान होगी, तो वहां पर ये ट्रिक आपकी जो है काम कर जाएगी, वहां पर ये ट्रिक लग जाएगी। ठीक है भैया। अब क्या करना है भैया, बट्टे में जो है आपको 6 लिख देना है। अब देखिए इसको जब कटाएंगे 3 से जो है एक बार में, 3 से 2 बार में, तो यहाँ पर जो आपको जब इसको सॉल्व करेंगे, तो 16 सही 1/, में जो है आपका कितना हो जाएगा, 16 सही 1/, में 2। और इस प्रश्न का आपका क्या है, जवाब ये रहा। कितना जो है लंबा प्रश्न आपको जो है देखने में लग रहा था, लेकिन इसका जो है तरीका बिल्कुल जो है भैया बच्चों वाला है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप सभी का भैया इसको जो है बेसिक तरीके से करने का मन करे, तो आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं करना, लेकिन भैया आपको एग्जाम में बेसिक से नहीं करना, आपको एग्जाम में इसी तरीके से, लेकिन मैं आपको बेसिक से बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इस तरीके का प्रश्न आप सभी से बन जाए भैया, बेसिक से करना हो, तो क्या करना है, इसकी गुणा भैया एक बार इससे करा लेना है, 6 चौको 24 और एक कितना हो जाएगा 25, 25/, में भैया 6 हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है। अब इसकी गुणा एक बार इससे करेंगे, 6 पंचे 30 और एक कितना हो जाएगा 31, 31/, में भैया 6। अब आगे 6 7 42 1 43, 43/, में कितना हो जाएगा भैया 6। अब आपको पता है भैया, जब भी जो है इस तरीके का जो है भैया फ्रैक्शन अर्थात भिन्न दी रहती है, तो भैया हम लोग हर का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 6 का एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप कहेंगे 6 ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो भी इनका एलसीएम कितना है, 6। अब भैया ऊपर 6 कम 6 हो जाएगा, 25 कम 25, 6 कम 6 31 कम 31, 6 कम 6 और 43 कम 43। अब इन सभी को भैया जोड़ लीजिए, और भैया 25 और 43 को जब जोड़ेंगे आप, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 5 कितना हो जाएगा पहले भैया, तो आप लोग कहेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, 9। उसके बाद में 2 3 5 और 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब 99/, में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जब 99 को भैया 6 से जो है भाग करेंगे, तो आप कहेंगे ना समझ में, तो इस तरीके से भी भाग कर सकते हैं, एकदम बेसिक से। 6 से जब 99 को भाग करेंगे, तो आप लोग कहेंगे पहले 6 एकदम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 3, ये 9 इसे उतर जाएगा, 6 सरल 36, मतलब 6 गुणा 6 से करेंगे 36 हो जाएगा, आपका कितना बचेगा 3। तो देखिए 16 सही जो है 3/, में कितना आ गया, जो है आपका 16 सही 3/, में 6 यहाँ से भी निकल के आ गया। ठीक है, इसको काटेंगे एक बार में, इसको 2 बार में, तो 16 सही 1/, में 2, यहाँ से भी आपके प्रश्न का जवाब निकल के आ गया। तो चाहे इस तरीके से करिए, चाहे इस तरीके से करिए भैया। ठीक है ना, ये तरीका ज्यादा बेटर रहेगा। जब भी इस तरीके का प्रश्न है, आपको ऊपर भैया जो है अंश में 1 1 लिखा रहे, और हर में भैया सारे डिजिट क्या हो, समान हो, तो वहां पर जो है आप इस ट्रिक को लगा दीजिएगा। ये ट्रिक भैया हर जगह अप्लाई हो जाएगी, चाहे भैया यहाँ कल को जो है प्लस की जगह माइनस दे दे, तब भी आपको तरीका यही लगाना है। ठीक है ना, जो जोड़ने की जगह पर आप घटा लीजिएगा। आइए, उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा प्रश्न जो है करते हैं। तो देखिए भैया अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस प्रश्न को भी मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। 2000 का है, कितने का, 2000 का भैया 40% का 50% का जो है 50% कितना होगा, का 50% कितना होगा, ये आप सभी से पूछा गया है। भैया जब भी इस तरीके का जो है आप सभी से जो है या प्रतिशत का प्रश्न पूछा जाए, तो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है 2000 का कितना प्रतिशत पूछा गया है, तो आप लोग बोलेंगे 40%। का तात्पर्य क्या होता है, का मतलब होता है गुणा 40%। ठीक ना, परसेंटेज जब हटेगा भैया, तो नीचे जो है कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आगे क्या फिर भैया, का मतलब कितना होता है, गुणा 50%। 50% हटेगा भैया, बट्टे में कितना हमको 100 हटाना पड़ेगा। फिर का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा, यहाँ पर 50% हटेगा भैया, नीचे 100 जो है आप हटा देंगे। अब ठीक है, जो कट जाए उसको कटा लीजिए। तो आप लोग जो है कहेंगे यहाँ से पहले भैया आपका एक 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, और इसी के साथ में एक 0 से ये 0, इस वाले से ये वाला 0 और इस वाले से ये वाला 0 समाप्त हो गया। मतलब नीचे से 100 की जो है जितनी संख्या थी सब समाप्त हो गई। ऊपर 2 × 4 × 5 × 5, तो 2 गुणे जो है पहले 4
गुणे में 5 गुणे में 5, इसको जो है 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा भैया 8, और 8 5 कितना हो जाएगा 40, 40 गुणे 5 से करेंगे 5 24 मतलब 200 हो जाएगा। आपके इतने बड़े प्रश्न का जो है जवाब क्या हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे भैया, किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो है देखिए बी फॉर जो है बढ़ के भैया बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। आइए फिर बढ़ते हैं, ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया, तो आइए बढ़ते फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए भैया अगला प्रश्न आप सभी को जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको भी मैं यहीं पर जो है क्या कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी से एलसीएम एचसीएफ का एक प्रश्न पूछा गया भैया भिन्न में 3/5, फिर आपसे भैया 6 में जो है 25, फिर आपसे कहा कि भैया 9 में जो है आपका हो जाएगा 20, फिर आपसे कह दिया जो है कह रहा है 27 में जो है 50। इसमें आप सभी से जो भैया एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपको बताना है, एलसीएम भी आपको बताना है, एलसीएम भी आपको बताना है, ठीक है प्यारे भैया, और इसका एचसीएफ भी बताना, तो दोनों जो है एक ही जो है ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। देखिए भैया जब भी फ्रैक्शन का आप सभी को भैया एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो क्या करना है, ऊपर जब भी आप सभी से भैया जो एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या का प्यारे भैया जो है एलसीएम निकाल देना है, ठीक है ना, और नीचे वाली संख्या का क्या निकाल देना है, तो एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है भैया ध्यान सुनिएगा, जब भी आपसे एलसीएम पूछेगा तो ऊपर की संख्या का आपको क्या निकालना है, तो आप कहेंगे भैया एलसीएम निकालना है, और जब भी जो है नीचे वाली संख्या का क्या निकालना है, तो आप कहेंगे जो है इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है, जब एलसीएम पूछा जाएगा। वहीं अगर मान लीजिए आप सभी से एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्या का भैया एचसीएफ निकाल दीजिए और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। तो 3, 6, 9 और 27 को जो है काटने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3, इसमें जो है कॉमन 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 3 6 हो जाएगा, और इसमें 9 6 9 54 भैया इसका जो है अगर एलसीएम निकालेंगे तो 54 हो जाएगा। इसको निकाल भी लीजिए, यहीं पर मैं निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ। 3, 6, 9 और 27 का आपको एलसीएम निकालना है, तो भैया 3 से काटेंगे सबसे छोटी संख्या, 3 कम 3 3 6 3 3 9 हो जाएगा, और 3 9 27 हो जाएगा भैया। 2 से तो एक बार में कट जाएगा, 3 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं, ठीक ना। फिर जो है भैया 3 से काटेंगे, 3 जो है एक बार में, 9 जो है 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे 3 एक बार में, आगे जो है यहाँ पर 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे जो है 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 6 3 कितना हो जाएगा 18, और 18 गुणा भैया जब आप लोग 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा प्यारे भैया 54, कितना 54। अब नीचे वाली संख्या का क्या निकालना है प्यारे भैया, तो आप लोग इसको एचसीएफ निकालना है, तो 5, 25 और 20 और 50 जब एचसीएफ निकालेंगे तो भैया एचसीएफ मतलब हाईएस्ट काउंट फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को विभाजित करेगी। तो भैया आप लोग कहेंगे 5 एक ऐसी संख्या है जो 5 को विभाजित करेगी, 25 को भी करेगी, और 20 को भी करेगी, और 50 को भी करेगी, ठीक है ना। तो बट्टे में कितना हो जाएगा भैया 5 हो जाएगा, तो 54/5 इसका जो है क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। यहीं पर अगर आप सभी से एचसीएफ पूछ रहे प्यारे भैया तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, तो आप ऊपर वाली संख्या का क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना, जो है, और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है मेरे भैया। तो 3, 6 और 9 और 27 को आप बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो डिवाइड करेगी, ये एलसीएम है, क्या है ये आपका एलसीएम है। अगर एचसीएफ मान लो एलसीएम आपका 54/5 निकल के, अगर एचसीएफ पूछे मेरे भैया तो ऊपर वाली संख्या का जो है एचसीएफ निकालेंगे, 3, 6, 9 और 27 का एचसीएफ निकालेंगे कितना, तो 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को भैया काट देगी, तो 3 बट्टे में भैया 5, 25 और 20 का और 50 का जब एलसीएम लेंगे तो यहीं पर जल्दी से मैं 5 और 25 और प्यारे भैया जो है 20 साथ में 50 का जब एलसीएम लेंगे तो आप इसका एलसीएम जो है 100 होना चाहिए। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 5 25, 5 चौक 20, 5 दहम्मा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 5 से फिर से काटेंगे तो कट रहा है, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 4 तो कटेगा नहीं, और 5 दूनिया 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 एकम 2, तो 5 5 25 दूना 50, दुनिया कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसका प्यारे भैया जो है कितना, अगर एचसीएफ पूछेगा इसका तो 3/100 हो जाएगा, एलसीएफ पूछेगा इसका प्यारे भैया तो 54/5 हो जाएगा। आपसे एग्जामिनर किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, वो एलसीएम पूछे एचसीएफ पूछे, आप जो है दोनों जो है प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भैया देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो देखिए भैया आपका जो है लास्ट प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर। गिरी एक पुरानी मशीन को 2000 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर भैया 500 रुपए अधिक खर्च किए, 500 रुपए खर्च किए, फिर उसने उसे 4000 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। भैया जो है शानदार सी आसान सा भैया प्रश्न है। यहाँ पर आप सभी से जो है गिरी ने कितने में खरीदा है, तो आप लोग कहेंगे प्यारे भैया जो है गिरी ने जो है कोई मशीन भैया पुरानी मशीन है उसको 2000 रुपए में क्या कर लिया, खरीद लिया, ठीक है, परचेज कर लिया, और उसकी मरम्मत पर भैया में 500 रुपए अधिक खर्च कर दिया। कितना, तो आप कहेंगे 500 रुपए अतिरिक्त खर्च कर दिया। तो भैया 2000 और 500 हो जाएगा आपका 25,
100 रुपए टोटल हो गया, ठीक ना। फिर कह रहा है उसको जो है भैया 4000 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ 2000 रुपए की सामान लिया, उस पे भैया 500 रुपए अतिरिक्त लगा के उसे जो है भैया पुरानी चीज को नया कर दिया। जैसे भैया जो है जो अधिकतर हमारी जो भैया प्यारी बहनें हैं वो जो है देखें, मेकअप एक ऐसा भैया पार्ट है कि आप लोग विवाह में देखे होंगे पुरानी सी पुरानी बिल्डिंग को भैया मेकअप करके जो है नया कर दिया जाता है, ठीक है ना। आप तात्पर्य समझ गए हैं। तो भैया 2000 रुपए कोई सामान लेके आया, उसमें 500 रुपए अतिरिक्त खर्च करके उसको जो है कितने में बेच दिया, तो 4000 रुपए में बेच दिया, ठीक ना। 2500 टोटल भैया जो है उसको खर्चा लगा और कितने में बेचा, जो आप कहेंगे 4000 रुपए में बेच दिया। क्या उसको कितने का फायदा हुआ, आप लोग बोलेंगे 1500 का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 1500 का फायदा हुआ। किस पर फायदा हुआ, कितने पर, तो आप कहेंगे 2500 पर फायदा हुआ, ठीक है ना। अब भैया इनटू में ये कर देना 100 कर देना है। अब देखिए जो कट जाए उसको कटा लीजिए, तो आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो यही समाप्त हो जाएगा। और भैया इसको जब काटेंगे 25 छक्का कितना होता है 150, मतलब 60 रुपए। क्या हो जाएगा, 60 रुपए नहीं, 60%। उसको जो प्रतिशत पूछा गया ना, तो आपका जो है 60% का उसको जो है क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आपके इस प्रश्न का जो है ये जवाब हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे भैया। तो प्यारे भैया जो है ये आपके जो है प्रश्न थे, इसमें मैंने 10 जो है प्रश्नों को करवाया और उम्मीद किया है सारे प्रश्न जो है आप सभी को जो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैंने इसमें भी आपको ट्रिक साथ में जो है उसका बेसिक तरीका दोनों बताया हुआ है, तो आपको जो भी तरीका बेटर लगे आप जिस भी तरीके से समझ सकते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके का भी आपको जो है 9 प्रैक्टिस सेट और मिलेगा मैथ का, और जो है प्यारे भैया साइंस के आपको अलग से 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 100 प्रश्न मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म में एमसीक्यू बेस पे, और बाकी 100 प्रश्न का मैं एक अलग से प्यारे भैया जो है बिहार स्पेशल का जो है लेके आऊंगा भैया जो है वीडियो, उसमें 100 प्रश्न मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म में कराऊंगा और तकरीबन 500 से अधिक प्रश्न मैं आप सभी को जो है ओरली बता दूंगा। तो तकरीबन आपके 600 से जो है अधिक प्रश्न आपके जो है हो जाएंगे। भैया 600 प्रश्न से बाहर आप सभी से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो प्यारे भैया यह वीडियो कैसे लगी आप सभी को जरूर बताइएगा। इसी के साथ प्यारे भैया आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, निरंतर जो है लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए, आप सभी को आपका लक्ष्य अवश्य प्राप्त हो जाएगा। जो है आपके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ 28 नंबर प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें आप सभी का संपूर्ण 100 प्रश्नों का विश्लेषण किया जाता है। तो जो लोग नए होंगे उन सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहां भी सारी क्लासों का पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। तो आप सभी लोग खूब खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।